हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर फाइनल फैसले के बारे में, साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के ऐलान के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे 25,000 पदों को जोड़कर टीजीटी पीजीटी में दोबारा से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ एमपीटीईटी की 8,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और सबसे बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है दोस्तों एमपीटेट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो उससे पहले आपको ये टीईटी परीक्षा पास करनी होगी, जो कि काफी मुश्किल होगी अगर आप एक बेस्ट बुक परचेज नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि ये बेस्ट बुक आप सभी को एग्जाम क्रैक करने के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी एलिजिबल बना देगी। और चक्षु प्रकाशन ने अपनी बेस्ट बुक लॉन्च कर दी है एमपीटेट के लिए, और मैं इसे ही आपको रेकमेंड करूंगा एक सीट लेने के लिए, क्योंकि इस बुक में आपको 3,000 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं। 100% ये बुक आप सभी के सिलेबस पे आधारित है। ये स्टडी गाइड आप सभी के एग्जाम और सिलेबस को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चंस के साथ में उन सभी क्वेश्चंस की आप सभी को सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है। उत्तरमाला के साथ साथ सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी मिलता है, और स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है एमपीटेट के लिए। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी की नौकरी पक्की। तो अभी परचेस करें, आप इसे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनकी अपनी वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, या फिर आप अपने नजदीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी परचेस करें। अब चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर वो अपडेट जिसका इंतजार बड़ी संख्या में 69,000 के चयनित अभ्यर्थी कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 69,000 के लेकर जो डबल बेंच के माध्यम से आदेश दिया गया था, जिसके मुताबिक 69,000 में हुए घोटाले की जाँच की जाए। जाँच के बाद में जितने भी पदों पर घोटाला हुआ है उन पदों पर जो नौकरी है उन अभ्यर्थियों को दे दी जाए जो इस भर्ती के अंदर किसी कारणवश चयनित नहीं हो पाए हैं या उस घोटाले की वजह से चयनित नहीं हो पाए हैं। अब इस मांग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से दाखिल की गई याचिका के मुताबिक उनका दावा यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई घोटाला देखने के लिए नहीं मिला है, और ऐसे में जो भी कहीं ना कहीं मांग रखी गई वो नाजायज़ है, यानी कि जायज़ नहीं है। अब चीज़ें आप जानते हैं कि एक मामले को लेकर दो पक्ष हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। एक का कहना है कि यस ऐसा हुआ है, दूसरे का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ है। अब एक में ये मांग भी है कि 69,000 को लेकर जो डबल आरक्षण दिया गया है वो फॉलो न किया जाए, तो दूसरे में मांग ये भी है कि 69,000 में जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक के अंदर वैलिड नहीं है। अब अलग अलग मांगों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जब पिछली सुनवाई देखने के लिए मिली थी, जब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से कहा गया था कि जो भी अपनी अपने पक्षकार हैं वो सभी अपने अपना कहने की एक सबमिशन दाखिल करें जो कि 7 पेज का होना चाहिए, और 7 पेज के अंदर शॉर्ट में इस मामले को समझा दें, जिससे कि कोर्ट को इस बात को सुनने में आसानी होगी। और अगली सुनवाई की तारीख उन्होंने 23 लगाई थी, लेकिन 23 को कोर्ट बैठी नहीं, जिसके चलते इस मामले पर सुनवाई हो न सकी। अब आज इस मामले पर सुनवाई होने जा रही है। तकरीबन 12 बजे मैं आप सभी को इस मामले पर जो लाइव अपडेट है वो दूंगा, क्योंकि 12 बजे के बाद ही बेंच आपके मामले की सुनवाई शुरू करेगी, और जो भी जानकारी निकलेगी सबसे सटीक सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अगर आज सुनवाई होती है तो मामला आज फाइनल हो सकता है, क्योंकि इस मामले में ज़्यादा कुछ होना नहीं है, क्योंकि सिंगल बेंच ने सभी पॉइंट को पहले सुन लिया है, डबल बेंच ने भी ऑलमोस्ट सभी पॉइंटों को सुन लिया है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में बस ये डिसाइड करना है कि जो आरक्षण है वो किस तरीके से फॉलो करना है, और जो घोटाला हुआ है उसको लेकर सरकार को क्या निर्देश देना है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकार का जो जवाब होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इस मामले को लेकर। अब ये तो बात हो जाती है 69,000 के बारे में। इसी के साथ बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट, इसके अलावा 25,000 टीजीटी पीजीटी पदों को जोड़कर फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के बारे में। एक बार फिर से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं रफ्तार देखने के लिए मिल रही है, और इसी के साथ अब इसके संबंध में जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ गया है। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या इस परीक्षा के अंदर पदों की संख्या के बारे में
क्योंकि काफ़ी लंबे समय से टीजीटी पीजीटी को लेकर आप जानते हैं 25,000 पदों को जोड़े जाने की मांग की जा रही है। इसी के संबंध में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट के साथ साथ इन 25,000 पदों को जोड़कर दोबारा से आवेदन प्रक्रिया लिए जाने को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से कई बार नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने दबाव बनाया गया और लगातार नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर दबाव बनाते हुए अभ्यर्थियों की तरफ से मांग रखी गई थी कि टीजीटी पीजीटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो तत्काल प्रभाव से घोषित कर दी जाए और घोषित करने के साथ साथ ही जो टीजीटी पीजीटी के अंदर 25,000 से ज़्यादा पद खाली है जिनकी जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने दी है और कल परसों समाचार पत्रों में भी आया था, आपने देखा था, इन पदों को जोड़कर जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। रही बात नए अभ्यर्थियों के लिए तो उनसे जो दोबारा आवेदन है वो ले लिए जाएं। इसी मांग को लेकर यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है और मैंने आपको बताया भी था कि टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन के लिए इसके अलावा 25,000 पदों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25,000 खाली पदों को बता टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में पोर्टल खोलकर नए आवेदन करने का मौका देने व टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर पोर्टल खोलने की परीक्षा तिथियों घोषित जैसे बिंदुओं को लेकर जिस समाचार पत्र ने बातें लिखी थोड़ी सी गलत लिख रखी है, तरीके से नहीं लिखी गई, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि टीजीटी पीजीटी में 25,000 खाली पदों को जोड़कर, है ना, जो भी पद खाली रहेगा उनको 2022 की पोर्टल को खोलकर नए सिरे से आवेदन का मौका दिया जाए। टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों भर्तियों के पोर्टल खोले जाएं जिससे कि जो भी नए पद हैं वो भी जुड़ जाएं और जो नए अभ्यर्थी हैं वो आवेदन भी कर लें, क्योंकि ये विवाद का विषय है। अगर पद जुड़ेंगे तो नए अभ्यर्थी कहेंगे हम कहाँ जाएँ। इनके लिए यही हो सकता है कि उनको दोबारा से आवेदन करने का मौका मिल जाए। इसी के साथ जो परीक्षा तिथियां वो घोषित कर दी जाएं जैसे बिंदुओं को लेकर मंगलवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अभ्यर्थी यहाँ प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में अगर बात की जाए 2011-2016 की भर्ती को लेकर भी हम मांग करेंगे और शिक्षा सेवा आयोग की नियमावली धारा 12, 18, 21 की पूर्व की भांति जोड़ा जाए। इन तमाम मामलों को लेकर आज की तारीख में धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस धरना प्रदर्शन से क्या पद जोड़े जाएंगे या नहीं। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। और अगली जो अपडेट है वो है 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। आज एक मामला और लगा हुआ है 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में। इस मामले पर भी कोर्ट के अंदर एक सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इससे संबंधित मामले की सुनवाई यहाँ पे एक मामला आपको देखने के लिए मिलेगा जिसके लिए हाल ही में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले पर जो सुनवाई है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए तो 15/10/2024 को ये सुनवाई के लिए लगा हुआ है। देखना ये होगा कि मामले की सुनवाई हो पाती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो इतना बड़ा दिया गया है जिसको देख करके शायद कोई भी डर जाए। 3196 नंबर पर याचिका लगी हुई है। अब देखना ये होगा सुनवाई होगी कि नहीं। जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देर शाम तक दे दूँगा। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए एमपीटीईटी और इसके अलावा 8,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, तो आप जानते हैं कि एमपीटीईटी में 8,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में आज आप सभी के पास एक अंतिम मौका है आवेदन करने के लिए, क्योंकि 15 तारीख तक इसके जो आवेदन मांगे गए थे। अगर आप अभी तक आवेदन नहीं कर पाए तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको आवेदन करने का जो मौका है वो नहीं दिया जाएगा। फिलहाल ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।